काउंटर के पीछे का लड़का। एक समय की बात है। पहाड़ियों और नदियों के बीच बसे एक शांत शहर में माया की मार्ट नामक एक छोटा सा जनरल स्टोर था। इसमें सब कुछ था, मिठाई, साबुन, मोजे और यहां तक कि स्पी, दौड़ने वाले टॉप। लकड़ी के काउंटर के पीछे काम करने वाला कबीर नाम का 10 साल का एक लड़का था। कबीर अन्य बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाता था। उसके पिता के निधन के बाद उसने अपनी मां को दुकान चलाने में मदद की। उसने साफ किया, अलमारियों को साफ किया, सिक्कों को गिना, भूरे कागज में चावल पैक किया और हर ग्राहक पर मुस्कुराया, यहां तक कि जब वह थका हुआ था। कबीर की दयालुता। कबीर ने कभी भी उस बच्चे से पैसे नहीं लिए जो भुगतान नहीं कर सकता था। यदि कोई वह उनकी छुट्टे भूल गए, वह नंगे पैर उनके पीछे भागा। उसने अपने खाली समय में टूटे हुए खिलौनों को भी ठीक किया और उन्हें दे दिया। एक ठंडी शाम को एक बूढ़ा आदमी कांपते और दुखी होकर अंदर आया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने कहा, लेकिन मुझे कुछ रोटी चाहिए। बिना एक पल सोचे कबीर ने गरम बन पैक किए और उन्हें मुस्कुराहट के साथ सौंप दिया। कोई बात नहीं अंकल, कृपया खाओ। एक छोटा सा कार्य, एक बड़ा प्रतिफल। अगली सुबह एक चमकदार एक कार दुकान के बाहर रुकी। वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला, इस बार एक गर्म कोट में, लंबा और गर्व से खड़ा था। वह कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था, वह मिस्टर सिन्हा थे। एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रधानाचार्य और मालिक थे देश भर के कई स्कूलों में से एक। मैंने देखा कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कबीर, उन्होंने धीरे से कहा, और दुनिया को आप जैसे और लोगों की जरूरत है। उसी दिन श्री सिन्हा ने कबीर को अपने स्कूल में दाखिला दिलाया। मुफ्त किताबें, वर्दी, सब कुछ शामिल है। लेकिन कबीर की एक शर्त थी, मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन शाम को दुकान में काम करता रहूंगा। यह दुकान मेरी मां का दिल है। एक नई यात्रा, और इसलिए कबीर के दिन बदल गए। सुबह किताबें, शाम को ग्राहक, और बीच में चुपचाप सपने बढ़ते रहे। वह एक दयालु व्यवसायी बनेगा जो स्कूल चलाता था, उसकी तरह बच्चों की मदद करता था, और कभी नहीं भूले कि सबसे छोटी दुकान भी सबसे बड़े दिलों को आकार दे सकती है। कहानी का नैतिक: दयालुता कभी अनदेखी नहीं जाती। जो आप अपने दिल से देते हैं, जीवन जादू के साथ वापस आता है।